नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो टॉपिक इस प्रकार है, राजस्थान की सामाजिक कुरीतियां, और इसका भाग एक पढ़ने जा रहे हैं। आज भी हमारे समाज में कई सारी कुरीतियां विद्यमान हैं, हमें जागरूकता की जरूरत है। कुछ तो समाप्त की जा चुकी हैं, जैसे आज भ्रूण हत्या एक नई कुरीति का जन्म हुआ है। भ्रूण हत्या होने लगी है। पहले कन्यावध हुआ करता था। पहले हमारे राजस्थान में कई सारी कुरीतियां थी। सती प्रथा, अनुमरण प्रथा, डाकण प्रथा, ये सारी बाल विवाह, ये सब कुरीतियों के अंतर्गत आते हैं। तो हम इस टॉपिक के अंतर्गत इन कुरीतियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जिस प्रथा पर हम चर्चा कर रहे हैं वह सती प्रथा है। हमारे राजस्थान में राजपूत काल था। यह प्रथा विशेषकर राजपूतों में अत्यधिक प्रचलित थी। तो यह प्रथा सर्वाधिक राजपूतों में अत्यधिक प्रचलित थी। होता क्या था कि किसी महिला के पति का निधन होने के पश्चात गांव वाले क्या करते थे, उस महिला जब उस व्यक्ति का चितारोहण करते, तो उस व्यक्ति के चितारोहण करते समय उस व्यक्ति की जो पत्नी होती थी उसको भी उस चितारोहण में बैठा दिया जाता था और उसकी गोद में उसके पति के शव को रख दिया जाता था और फिर उसे उसका उसका चितारोहण अपने पति के साथ ही कर दिया जाता था। यह प्रथा सती प्रथा कहलाती थी। पुराणों में लिखा गया है, पुराणों में क्या लिखा गया है कि जब कोई महिला सती होने वाली होती थी, ऊपर से आकाशवाणी होती थी और वह ऐसे हाथ करती थी तो मेहंदी रच जाती थी, सुहाग का जोड़ा ऊपर से आता था, कोई अग्नि लगाता नहीं था, आग भी ऊपर से आती थी, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। लेकिन धीरे धीरे यह एक कुरीति बनती गई। किसी भी महिला का पति मरा और उसका चितारोहण उसके साथ ही कर दिया गया। यह कुप्रथा क्या कहलाई? सती प्रथा कहलाई। और सती प्रथा सर्वाधिक राजपूतों में प्रचलित थी। इस प्रथा को सहमरण व सहगमन, इसे सहमरण व सहगमन के नाम से भी जाना जाता है। यह जो प्रथा है उसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि जब कोई महिला सती होने वाली होती थी तो वो क्या करती थी, पूरे गांव को इकट्ठा हो जाता था और सती होने वाली स्त्री गांव वालों को निर्देश दिया करती थी। उसे क्या कहते थे? सती ऐसे निर्देश देती थी जिसका पालन गांव वाले किया करते थे। अतः सती होने वाली स्त्री गांव वालों को क्या दी जाती थी? अणख दी जाती थी। अणख देना किसे कहते हैं? सती के नियमों का, जो बताए गए नियम हैं, जो दिए गए वचन हैं, उनका पालन गांव वालों को करना होता था। यह प्रथा हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम कहां प्रतिबंधित की गई? सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में। सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में इसे बूंदी में प्रतिबंधित किया गया। अतः सबसे पहले बूंदी में 1822 में इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। हमारे भारत की अगर बात करें तो भारत में 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से व लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से, लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से इसे भारत में प्रतिबंधित किया गया। 1822 में राजस्थान में प्रतिबंधित किया गया, बूंदी में प्रतिबंधित किया गया। 1830 ईस्वी में इसे अलवर में प्रतिबंधित किया गया। अतः सती प्रथा को अलवर में कब प्रतिबंधित किया गया? 1830 ईस्वी में इसे प्रतिबंधित किया गया। 1844 ईस्वी में
जयपुर में इसे प्रतिबंधित किया गया मेजर जॉन लाडलू के प्रयासों से। मेजर जॉन लाडलू के प्रयासों से, लडलू भी बोलते हैं, लाडलू भी बोलते हैं। अतः मेजर जॉन लाडलू के प्रयासों से इसे कहां प्रतिबंधित किया गया? इसे हमारे जयपुर में प्रतिबंधित किया गया। हमारे राजस्थान में कई सारी महिलाएं सती हुई, कुछ को सती जबरदस्ती से कर दिया गया, लेकिन सती प्रथा का जो अंतिम उदाहरण हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है वह कोई और नहीं, रूप कंवर। राजस्थान की अंतिम सती कौन मानी जाती है? राजस्थान की अंतिम सती, अंतिम सती रूप कंवर को माना जाता है। रूप कंवर दिवराड़ा गांव सिक्कर की रहने वाली थी। दिवराड़ा, महू, मुंडरू, अजीतगढ़, दिवराड़ा वो सिक्कर जिले में पड़ता है। दिवराड़ा सिक्कर की रहने वाली थी और अपने पति माल सिंह की चिता में जलकर 4 सितंबर 1987 को अपने पति की चिता में जलकर सती हो गई। अतः इनके पति का नाम था माल सिंह। पति माल सिंह की चिता में जलकर कब सती हुई? 4 सितंबर 1987 को अपने पति की चिता में जलकर सती हो गई। कहां की रहने वाली थी? दिवराड़ा गांव सिक्कर की रहने वाली थी रूप कंवर, जो राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती हैं। उसके पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा 1987 में सती निवारण अधिनियम बनाकर इस प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अतः सती होना एक कानूनी अपराध है। राज्य सरकार द्वारा 1987 में सती निवारण अधिनियम बनाकर इसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है। तो यह कुप्रथा अब राजस्थान में दिखाई नहीं देती है और पहले कितनी ही महिलाएं इसकी काल कवलित हो गईं, तो ऐसी कुप्रथा पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। आइए अगली कुप्रथा को देखें। ये सती प्रथा से मिलती जुलती ही है और इस प्रथा का नाम है अनुमरण प्रथा। अनुमरण प्रथा सती प्रथा से मिलती जुलती ही प्रथा है, उसी का ही एक रूप है। होता क्या था, हमारे राजस्थान से बहुत से लोग कमाने के लिए दूर देशों में भी जाते हैं। आज भी शेखावाटी से अरब कंट्रीज में काफी हमारे लोग जाते हैं और पहले भी जाते थे। हमारे राजस्थान के जो महाजन वर्ग हैं वो दूर दिशावर व्यापार करने के लिए जाते थे। और होता क्या था कि पता लगा किसी गांव से कोई आदमी कमाने के लिए किसी देश में गया और वहीं पर उसका निधन हो गया। अब गांव वालों को ये पता भी नहीं है कि वो मर गया, परिवार वालों को भी पता नहीं है कि वो मर गया, और उसकी जो पत्नी है वह एक विवाहिता की जिंदगी जी रही है। उसको तो वो तो आज भी करवा चौथ का व्रत रखती है। उसे पता ही नहीं कि मेरे पति का निधन हो चुका है और उसका अंतिम दाह संस्कार भी उसी देश में कर दिया गया। अब 5-7 साल बाद उस गांव से कोई आदमी फिर उस देश में गया और पता लगाया यार अपने गांव का आदमी तो मर गया। उसने गांव वालों को सूचित किया कि फलाना तो नहीं रहा साहब। अब गांव वाले क्या करेंगे? उस महिला को, क्योंकि अब पति तो ला नहीं सकते, अब चिता रोहण करेंगे तो पति कहां से लाएंगे? तो क्या करते थे गांव वाले, उस महिला को ले जाते थे और चिता पर बैठा देते थे और फिर उस व्यक्ति की प्रिय वस्तु, पता लगा कोई कपड़ा रख दिया,
कोई फोटो रख दी या उसकी कोई खाने पीने की चीज थी वो रख दी, उसकी वस्तु के साथ, प्रिय वस्तु के साथ चितारोहण किया जाना कौन सी प्रथा कहलाती थी? इसे अनुमरण प्रथा कहा जाता था। तो हमारे राजस्थान में यह प्रथा भी प्रचलित थी। तो अनुमरण प्रथा की क्या डेफिनेशन होगी? किसी महिला के पति की मृत्यु अन्यत्र किसी स्थान पर हो जाने पर उस महिला का चितारोहण उस व्यक्ति की प्रिय वस्तु के साथ किया जाना अनुमरण प्रथा कहलाता था। तो हमारे राजस्थान में ऐसी कुप्रथा भी थी। एक कुप्रथा पर और चर्चा करते हैं। इस कुप्रथा का नाम है कन्यावध। हमारे राजस्थान में आज कन्यावध तो नहीं होते हैं, लेकिन भ्रूण हत्या ये भी तो इसी का ही एक रूप है। पता नहीं, जैसे ही पता लगता है कि सोनोग्राफी करवा लेते हैं कि कन्या है, भ्रूण में कन्या है, तो उसे मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या करवा दी जाती है। और राजस्थान तो उसमें एक अग्रणी राज्यों में नाम आता है हमारे राजस्थान का। तो कन्यावध क्यों किया जाता था? क्योंकि पहले राजपूत काल था, राजा महाराजा हुआ करते थे, और राजा महाराजाओं को क्या करते थे, जब कोई बेटी हो जाती थी तो जब अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ता था तो दूसरे राजा के सामने झुकना पड़ता था, और झुकना पड़ता था, उसकी अधीनता एक तरीके से स्वीकार सी हो जाती थी। इसीलिए वो क्या करते थे, कन्या को होते ही मार देते थे, उसे गरम गरम कढ़ाई में डाल देते थे, उसे पहाड़ों पे से फिकवा देते थे, उसे जहर खिला दिया जाता था। और ये एक कुप्रथा थी हमारे राजस्थान में। तो कन्यावध यह प्रथा राजा महाराजाओं में सर्वाधिक प्रचलित थी। राजा महाराजाओं में सर्वाधिक प्रचलित थी। कन्यावध प्रथा हमारे राजस्थान में राजा महाराजाओं में सर्वाधिक प्रचलित थी। और सबसे पहले इसे 1834 ईस्वी में इसे कोटा में सर्वप्रथम प्रतिबंधित किया गया। सर्वप्रथम इसे कहां प्रतिबंधित किया गया? कोटा में 1834 ईस्वी में इसे प्रतिबंधित किया गया। और इसे प्रतिबंधित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कोटा नरेश जगत सिंह को दिया जाता है। अतः इसे कोटा नरेश जगत सिंह को इसे प्रतिबंधित करने का श्रेय दिया जाता है। और 1844 ईस्वी में जयपुर में वही मेजर जान लडलू के प्रयासों से इसे जयपुर में प्रतिबंधित किया गया है। अतः हमारे राजस्थान में यह कन्यावध पूरी थी राजा महाराजाओं में अत्यधिक प्रचलित थी। तो आज आपने क्या पढ़ा? आज आपने सामाजिक कुरीतियां स्टार्ट की, और सामाजिक कुरीतियों का भाग 1 पढ़ रहे थे। सबसे पहले क्या पढ़ा? सती प्रथा पढ़ा। सर्वाधिक किसमें प्रचलित थी? राजपूतों में प्रचलित थी। इसे सहमरण व सहगमन भी कहती हैं। इसे सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में इसे बुन्नी में प्रतिबंधित किया गया था,
किसी महिला को उसके पति के साथ उसका चितारोहण किया जाना सती प्रथा कहलाती थी। और सती होने वाली स्त्री गांव वालों को उपदेश देती थी और उन उपदेशों का पालन उन्हें करना पड़ता था, जिसे क्या कहते थे, अणख देना कहते थे। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से इसे भारत में प्रतिबंधित किया गया। 1830 ईस्वी में इसे अलवर में प्रतिबंधित किया गया। तो 1844 ईस्वी में जयपुर में मेजर जॉन लडलू के प्रयासों से इसे प्रतिबंधित किया गया। हमारे राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर को माना जाता है, जो दिवराड़ा सीकर की रहने वाली थी। अपने पति माल सिंह की चिता में जलकर सती हो गई थी। 4 सितंबर 1987 को यह घटना घटी थी। यह राजस्थान का संभवतः सती का अंतिम उदाहरण माना जाता है। फिर राजस्थान सरकार द्वारा 1987 में सती निवारण अधिनियम बनाकर इसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद में आपने अनुमरण प्रथा पढ़ा। किसी महिला के पति की मृत्यु अन्यत्र किसी स्थान पर हो जाने पर उस महिला का चितारोहण उस व्यक्ति की प्रिय वस्तु के साथ किया जाना क्या कहलाता है, अनुमरण प्रथा कहलाता है। उसके बाद में आपने पढ़ा कन्यावध। कन्यावध ज्यादातर राजा महाराजाओं में सर्वाधिक प्रचलित था और सर्वप्रथम 1834 ईस्वी में इसे कोटा नरेश जगत सिंह के द्वारा प्रतिबंधित किया गया। 1844 ईस्वी में जयपुर में मेजर जॉन लडलू के प्रयासों से इसे प्रतिबंधित किया गया। तो ये सामाजिक कुरीतियां थी। हमें जरूरत है, समाज में हमको जागने की जरूरत है। कुछ आज भी कुप्रथाएं हैं, जैसे मृत्यु भोज, जिन्हें आज समाप्त किया जाना चाहिए। और भी कई सारी प्रथाएं हैं आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। इनकी छिटपुट घटनाएं कभी कभी अखबारों में पढ़ने को मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप और हम दोनों मिल गए, जागरूक हो गए, तो फिर किसी भी कीमत पर एक कुप्रथाओं को दूर किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा भी इन्हें कठोर रूप से दमन करना चाहिए, जिससे कि ऐसी घटनाएं ना हो। तो ये एक ऐसा विषय है जो समसामयिक विषय भी है, लेकिन पढ़े जितना ही कम है। तो हमें तो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से हम इस पर बात कर रहे थे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपको यह लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट्स करें, अपने मित्रों को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।